नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा चौहान अपने YouTube चैनल योग पर संस्थान पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आपके सम्मुख मैं फिर से योग मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक बुद्धि को लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी बुद्धि को समझने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक पूर्ण देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। बुद्धि क्या है, कैसी है, इस बारे में लोगों की अपनी अलग अलग राय है, क्योंकि सभी व्यक्ति बुद्धि को अपने अलग रूप में मानते या समझते हैं। बुद्धि को समझना या जानना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि बुद्धि के बारे में कई तरह की डेफिनेशन, कई तरह की थ्योरीज है, लेकिन उसके बाद भी बुद्धि को सही रूप में डिफाइन नहीं किया जा सकता। बुद्धि के बारे में डेफिनेशन में अगर हम बात करेंगे तो वुडवर्ड जी और बंकिम जी मानते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि बुद्धि क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। तो कुछ मानते हैं कि बुद्धि जो है समस्या समाधान की योग्यता है। तो कुछ मानते हैं कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये सब परिभाषाएं हैं जो अलग अलग लोगों ने दी है, लेकिन इसमें एक जो डेफिनेशन या जो इसके बारे में बिल्कुल सही राय है, वो डेफिनेशन कहती है कि जो बुद्धि है वो कोई शक्ति, कोई क्षमता या योग्यता नहीं है। बुद्धि कार्य करने की योग्यताओं का योग है। आपको मैं फिर से एक बार डेफिनेशन बताऊंगी कि बुद्धि कोई शक्ति, कोई क्षमता या कोई योग्यता नहीं है, बल्कि ये कार्य करने की योग्यताओं का योग है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, कोई भी समस्या सुलझा रहे हैं, कोई भी चिंतन कर रहे हैं, तो उसमें कई तरह की जो चीजें हैं कार्य करती हैं। हम किसी चीज को अगर देख के समझ रहे हैं, हम मार्कर को देखकर समझ रहे हैं, तो यहाँ ज्ञानेंद्रियां भी काम कर रही हैं, या मस्तिष्क भी काम कर रहा है, यहाँ जो विचार भी काम कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट भी काम कर रहा है। उन सब योग्यताओं का जो समूह है वो बुद्धि है। हम जब कला ड्राइंग करते हैं तो मन में जो विचार आ रहे हैं वो हमारे हाथ और जो हम लगातार जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सब चीजें मिलके बुद्धि बनाती है। यानी कि बुद्धि अपने आप में एक सिंगल चीज नहीं है, बुद्धि कई सारी चीजों का एक समूह है, एक समुच्चय है। अब हम बात करते हैं बुद्धि की प्रकृति और विशेषताओं की। प्रकृति या एवं विशेषताएं बुद्धि की सबसे पहली विशेषता यही है कि बुद्धि जो है जन्मजात है। जन्मजात की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि बुद्धि जो है हमें जन्म के बाद नहीं मिलती। बुद्धि हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होती है, यानी कि हम बुद्धि को माता पिता से प्राप्त करते हैं। एक बच्चे के अंदर उतनी बुद्धि होती है जितनी उसके माँ बाप से उसे प्राप्त होती है, लेकिन बुद्धि का जो डेवलपमेंट है वो वातावरण पर निर्भर करता है। यहाँ पर बात की गई है कि बुद्धि वातावरण पर कैसे निर्भर करती है। जैसे जैसे बच्चे को लर्निंग एनवायरनमेंट मिलने लगता है, उसकी बुद्धि उसी तरीके से काम करती है। वो उसको जन्मजात तो मिलती है, लेकिन उसका डेवलपमेंट कैसा होना है, वो किस तरह से कार्य करेगी, वो वातावरण पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे तो बुद्धि लगातार जो चिंतन करती है या किसी बारे में जितने अच्छे से सोच पाती है, जितने अच्छे से डिफाइन कर पाती है, वो डिपेंड करता है अनुभवों पे। बुद्धि के डेवलपमेंट में या बुद्धि की एक प्रकृति विशेषता यह है कि बुद्धि किसी समस्या के समाधान को उतनी अच्छे से, उतनी क्लियरली समझ सकती है या बता सकती है जैसे उसके अनुभव होंगे। हमें जिस चीज का जैसा अनुभव होगा, हम उस समस्या को या उस चिंतन को उतने ही अच्छे से कर पाते हैं। उसके अलावा बुद्धि पे जो एक चीज और है वो ये करती है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन का अर्थ है कि जो चीज हमारे आसपास नहीं है, जिस चीज को हम समझ नहीं सकते, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, उसके बारे में चिंतन करना। क्योंकि हवाई जहाज का बनना, ट्रेन का बनना, पहले इसके बारे में चिंतन किया गया है, तब तक ये चीजें नहीं थी। एक टाइम पे स्मार्टफोन के बारे में भी चिंतन किया गया था, ऐसी कोई चीज नहीं थी। और आने वाले टाइम में भी हमें क्या क्या देखने को मिले, उसका चिंतन अभी से हो रहा है। यहाँ एक बात और बताऊंगी दोस्तों मैं आपको, यहाँ हम इस चैनल पे मैं जितनी भी बातें आपसे चर्चा करती हूँ, जितने विषयों पे आपके साथ मेरी चर्चा होती है, वे सब रिसर्चेस से प्रूफ हो चुकी हैं, लेकिन उनके अपवाद मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वे पूर्ण सत्य ही हों, उनके अपवाद भी मिलते हैं। जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि बुद्धि जो है उसका डेवलपमेंट वातावरण पे निर्भर करता है, कि एक बच्चे को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो उसकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, ऐसा संभव नहीं है।
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे को लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं भी मिलता फिर भी उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। जैसे कि एक संगीतकार है, हम मान लें कि एक बच्चा संगीत में बहुत अच्छा है, वो भी बुद्धि पे ही डिपेंड करता है, तो उसको वो म्यूजिकल एनवायरनमेंट ना भी मिले वो फिर भी म्यूजिक में अच्छा हो सकता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हर चीज का आपको एक अपवाद मिलेगा, उसका एक कट पॉइंट जरूर मिलेगा। हम यहाँ बात कर रहे थे कि बुद्धि की प्रकृति और विशेषताओं की, तो बुद्धि की प्रकृति विशेषता है समस्या समाधान की योग्यता। समस्या समाधान, बुद्धि जो है वो समस्या समाधान की योग्यता है। इससे क्या है, व्यक्ति अपनी समस्याओं को इजीली उनका समाधान कर सकता है। ये तो हुई बुद्धि की प्रकृति और विशेषताएं। अब हम चर्चा करेंगे बुद्धि के प्रकार की। मेनली योग मनोविज्ञान में बुद्धि के 3 प्रकार माने गए हैं। प्रकार, सबसे पहला माना गया है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि का मतलब वही कि वो चिंतन करना जो हमने महसूस नहीं किया, हमने कभी नहीं देखा, वो चिंतन करना अमूर्त बुद्धि कहलाता है। दूसरा है मूर्त बुद्धि, वो चिंतन या वो बुद्धि जो हम देख चुके हैं, हम महसूस कर सके, उसके बारे में चर्चा करना। जैसे कि एप्पल की चर्चा हम कर सकते हैं क्योंकि हम सबने देखा है, हम सबने महसूस किया है। उसके बाद तीसरी बुद्धि आती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यहाँ सामाजिक बुद्धि वो बुद्धि है जो हमें समाज में रहने के लिए हमारी सहायता करती है। हर संबंध अच्छा बनाने के लिए किस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है वो हम सामाजिक बुद्धि में सीखते हैं। ये तो बात हुई कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि की, कि बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि को जानने से पहले हमें 2 चीजें और जाननी होगी, वास्तविक आयु और मानसिक आयु। ये है बुद्धि लब्धि, यानी कि बुद्धि की गणना कैसे करते हैं, किस तरह हमें पता लगता है किसकी बुद्धि कितनी है। उससे पहले हम चर्चा करेंगे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु का अर्थ है कि व्यक्ति की वो आयु कि जो इस समय उसकी आयु है, कि कोई बच्चा अगर 5 साल का है तो उसकी वास्तविक आयु भी 5 साल ही मानी जाएगी। और वास्तविक आयु को हम CA से दिखाते हैं, यानी कि क्रोनिकल एज। दूसरी आती है मानसिक आयु। मानसिक आयु का यहाँ अर्थ है वो आयु जो कि इस समय बच्चे की है, यानी कि बच्चे की आयु हमने मानी 2 साल है और वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है 4 साल के बच्चे का। 2 साल का बच्चा 4 साल के बच्चे की समस्या का समाधान कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु 4 साल हो जाएगी। और मानसिक आयु को हम मेंटल एज MA से शो करते हैं। अब इसमें हम बुद्धि कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम MA अपॉन CA इंटू 100, MA अपॉन CA इंटू 100। ये एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, वास्तविक आयु वो आयु जो इस समय है। किसी बच्चे की वास्तविक आयु 5 साल है तो उसकी वास्तविक आयु 5 साल रहेगी, लेकिन वो किसी 10 साल के बच्चे की समस्या का हल कर रहा है तो उसकी मानसिक आयु 10 साल होगी। जैसे कि हमने माना कि उसकी वास्तविक आयु कितनी है 2 साल और मानसिक आयु है उसकी 4 साल, अपॉन इंटू 100, तो क्या होगा, और इंटू 100, यानी कि उसकी 200 बुद्धि लब्धि आई है। और बुद्धि लब्धि की जो वर्गीकरण भी इसमें इस तरह किया गया है कि अगर किसी की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर है तो गिफ्टेड चाइल्ड है, और सामान्य बुद्धि जो नॉर्मल बुद्धि है वो 90 से 109 के बीच होती है। ये सामान्य बुद्धि है, लेकिन अलग अलग राइटर अलग अलग बुक्स में आपको जो बुद्धि लब्धि है वो अलग अलग मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।